वेलकम टू मिकर्श। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए सी बी, या तो ए बी सी का हो ट्राइंगल। इसका हम एक एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं। इस ट्राइंगल के लिए आप ए एंगल के लिए भी बना सकते हैं बाइसेक्टर, बी के लिए भी, पर यहाँ पर हमने बनाया है सी एंगल के लिए भी। एंगल बाइसेक्टर यानी अगर सी का ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, ये एरो वाला लाइन, इसका ये मतलब होता है कि वो लाइन ने जो दो डिवीजन किया है वो दोनों इक्वल होगा। इस लाइन के इस साइड जो एंगल है, जो सर्कल से डिनोट किया है, वो और लाइन के राइट साइड में जो दूसरा एंगल बनता है, वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे सी एंगल के लिए। सेम चीज़ अगर मैंने ए के लिए एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, यानी जिस तरह से वो एंगल ए को डिवाइड कर रहा है, दोनों साइड पे जो एंगल बनेगा वो सेम होता है, उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर बोला गया है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी अगर मैंने एक ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर बनाया है एक एंगल के लिए, डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। तो ये ऑपोजिट साइड कौन सा है एंगल सी के लिए, वो है ए बी। ए बी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर डिवीजन कैसे हो रहा है, ए ई और ई बी हो रहा है। वो जो पॉइंट आ रहा है, जो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, और वो डिवाइड कुछ इस तरह से कर रहा है, ए ई और ई बी। divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side, यानी इसका जो रेशो होगा वो किसके रेशो से इक्वल होगा, बाकी जो दो साइड बचा है, एक तो हो गया ऑपोजिट साइड जिसके बारे में बात हो गई, बाकी जो दो साइड बचा है ए सी और सी बी, इन दोनों के रेशो से इक्वल होगा। किसका रेशो, ए ई अपॉन ई बी का। तो यानी कि फिर से अगर मैं इसका स्टेटमेंट अगर रिवाइज करूं, तो अगर एक बाइसेक्टर बनाया गया है कौन से, तो एक एंगल पे, वो जो ऑपोजिट साइड है उसको डिवाइड करता है, तो वो तो पता है एंगल बाइसेक्टर पास हो जा रहा है ए बी से, तो इसलिए वो डिवीजन कर रहा है। अगर मैंने वो एंगल बाइसेक्टर तो इस तरह से एक्सटेंड किया कि वो ए बी से पास हो सके, तो वो दो सेगमेंट्स बना दे रहा है, एक ए ई बना दे रहा है और एक ई बी बना दे रहा है। तो ए ई अपॉन ई बी जब मैं फाइंड करूंगी, वो इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, बाकी जो दो साइड्स है जिसको इस एंगल बाइसेक्टर ने कट नहीं किया, वो है ए सी और सी बी, इन दोनों का जो मैं रेशो लूंगी उसका रेशो से इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में। तो अभी गिवन क्या है, गिवन ये है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उस ट्राइंगल के लिए मैंने एक बाइसेक्टर लिया है एंगल सी के लिए, जो इंटरसेक्ट करता है ए बी सेगमेंट को पॉइंट ई पर। यानी एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके एंगल सी को एक बाइसेक्टर को काटा है हमने, और ये जो है बाइसेक्टर ये ए बी को आके ई पॉइंट पे मिलता है। अब एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, वो ये कंस्ट्रक्शन है कि एक लाइन पैरेलल बनाएंगे सीई से। तो सीई जो है एंगल बाइसेक्टर, उससे एक लाइन पैरेलल बनाया, और ये जो लाइन है ये बी से बनाएंगे हम, बी से स्टार्ट होगी और पैरेलल जाएगी सीई के लिए, और फिर जो AC है, AC साइड, उसको एक्सटेंड करेंगे, जब तक एक्सटेंड करते जाएंगे जब तक ये जो पैरेलल लाइन बनाया है बी से, उसे मीट ना करे। तो वो मीट कर रही है डी पे। प्रूफ, प्रूफ ये है कि रे सीई पैरेलल है रे बीडी से। ये तो कंस्ट्रक्शन में ही था, हम लोग ने बीडी ही ऐसा बनाया था जो सीई से पैरेलल हो। ये दो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है एडी। ट्रांसवर्सल यानी क्या, ऐसी लाइन जो सारी पैरेलल लाइंस को टच करके जा रही है। जैसे कि अगर मैंने लिया ये दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस के थ्रू ऐसी लाइन में पास करूं जैसे कि ये ब्लैक लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रही है, फर्स्ट लाइन को आई पॉइंट पे, सेकेंड लाइन को जे पॉइंट पे, तो ये हो गया इन दो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल। सेम चीज अगर फिगर में देखें तो सीई और बीडी पैरेलल है, सीई को टच कर रही है ट्रांसवर्सल सी पॉइंट पे, यानी एडी टच कर रही है सी पॉइंट पे, और बीडी को एडी टच कर रही है डी पॉइंट पे, तो इसलिए ये इन दोनों का ट्रांसवर्सल है। एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB। इसका मतलब क्या, क्यों इक्वल है, बोला गया है रीजन कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल ने बनाया होता है और ये इक्वल होते हैं। तो अगर रेड लाइन के केस में देखें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंपल्सरीली ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होनी चाहिए, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, और साथ ही में पैरेलल लाइंस के भी एक ही तरफ होना चाहिए, या तो ऊपर दोनों या तो नीचे दोनों। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर अगर एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, ट्रांसवर्सल के राइट पे है इस तरह से, दोनों ही ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है और दोनों ही पैरेलल लाइंस के ऊपर है। फर्स्ट पैरेलल लाइन के ऊपर है पहले वाला, और दूसरा एंगल जो है जे पॉइंट पे वो भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। अब कंपल्सरी तो नहीं है कि दोनों साथ ही में राइट हैंड साइड पे भी हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर तो हो ही सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो हमारे केस में जो एंगल ACE है यानी C एंगल, वो भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, यानी CE जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर, और साथ ही में ट्रांसवर्सल के, अगर ट्रांसवर्सल को लिया तो एक ही साइड पे, या तो लेफ्ट वो है, और सेम चीज अगर एंगल CDB के साथ देखी जाए तो वो भी जो D एंगल है वो भी लेफ्ट साइड पे है ट्रांसवर्सल के, और BD के ऊपर है, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ट्रांसवर्सल से बनाया गया। नेक्स्ट बोला गया है अब हम BC को एज अ ट्रांसवर्सल लेते हैं। पहले AD को लिया था इन दो पैरेलल लाइंस का, अब BC को लेते हैं। कैसे BC को? क्योंकि BC भी इन दो पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है। CE को वो टच कर रहा है C पॉइंट पे, और BD को वो टच कर रहा है B पॉइंट पे, इसलिए वो भी इनका ट्रांसवर्सल हुआ। इस ट्रांसवर्सल ने जो दो एंगल बनाए हैं वो है एंगल ECB जो इक्वल है एंगल CBD से, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है इनको, और ये इक्वल है। ऑल्टरनेट एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल का क्या होता है, वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं दोनों, पर ऑल्टरनेट एंगल ऐसे दो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के जस्ट ऑपोजिट साइड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइन में ये दो एंगल्स, तो ये फर्स्ट एंगल जो है आई पॉइंट पे वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है, और जो सेकेंड एंगल है जे पॉइंट पे वो ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है। साथ ही में ये भी है कि अगर पहला एंगल ऊपर है, पहला एंगल यहाँ पर नीचे है फर्स्ट लाइन के, तो सेकेंड एंगल जो लेंगे उल्टा पोजीशन पे वो ऊपर होना चाहिए। अगर फर्स्ट आई पॉइंट वाला एंगल नीचे नहीं होता, ऊपर होता, तो जो जे पॉइंट का एंगल है वो नीचे होना चाहिए था। तो यानी ट्रांसवर्सल से भी उल्टा होना चाहिए, दोनों तरफ ऑपोजिट पे ट्रांसवर्सल के, और लाइन से भी उल्टा होना चाहिए। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए। अगर फिगर में देखें तो BD ट्रांसवर्सल है, ECB एक ऑल्टरनेट एंगल हो गया, फिर ये हो गया CE लाइन के लिए जो है नीचे, किसके नीचे है ये नीचे है CE लाइन के नीचे ECB, और दूसरा एंगल जो है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है, और CBD जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है और BD के नीचे है, BD के ऊपर है। CE वाला एंगल जो था ECB वो CE के नीचे था। तो ये बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बट ये तो दो चीजें हमें मिल गई, ये दो एंगल्स जो सिमिलर है। साथ ही में बोला गया है कि हमें दिया गया है कि एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB, कॉन्ग्रुएंट साइन है वो बीच वाली। इसका भी मतलब ही यही होता है कि इक्वल है ये दो एंगल। क्यों इक्वल है? क्योंकि CE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है दो एंगल्स को इक्वल में डिवाइड करना। तो उसने जो पॉइंट था उसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया है, इसलिए जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं C पॉइंट पे, एक ACE और एक ECB, वो इक्वल है। नेक्स्ट इन तीनों चीजों को, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वालिटी, ऑल्टरनेट एंगल्स की इक्वालिटी, और जो दिया गया है उससे हम एक प्रूफ लिखते हैं, इससे कंक्लूड करते हैं कि जो CBD एंगल होगा वो CDB एंगल से इक्वल होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यूज करके मिला है एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो ये किससे मिला है? ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके मिला है।
अगर मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ही लिया तो दोनों की एक साइड देखें, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड है एंगल ECB और थर्ड इक्वेशन की राइट साइड है एंगल ECB, यानी दोनों की एक साइड जो है वो सेम है। अगर दो इक्वेशंस है और दोनों में एक साइड सेम है, इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरी साइड है वो भी सेम होगी, तो दोनों की दूसरी साइड भी इक्वल है। एंगल ACE थर्ड इक्वेशन का और सेकेंड इक्वेशन का एंगल CBD, ये दोनों जो थे दूसरे साइड्स, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब ये जो नया सेकेंड इक्वेशन मिला है और फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इन दोनों में दोनों का राइट साइड है एंगल CDB, फर्स्ट इक्वेशन का भी सेकेंड इक्वेशन का भी। तो यानी यहाँ पर भी इनके दो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वेशन के लिए सेम है, फर्स्ट के लिए भी और सेकेंड के लिए भी। तो यानी उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी दूसरा साइड है वो भी इक्वल होगा। तो दूसरा साइड क्या है, एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड था CBD एंगल और सेकेंड इक्वेशन का था फर्स्ट का था CDB और सेकेंड का था एंगल CBD। तो यही हमें प्रूफ करना था। एंगल CBD और एंगल CDB को कॉन्ग्रुएंट बताया, इक्वल बताया था हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके। अब ये जो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला है, इससे हम सेकेंड आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अगर मैंने ट्रायंगल CBD लिया, उसमें जो साइड CB है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड CD से। और क्यों है ये, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के ऑपोजिट में है। इसका क्या मतलब होता है पहले देखते हैं। अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया L, M और N, तो सपोज कि एंगल M और एंगल N इक्वल है, यानी कि एंगल LMN या एंगल LNM, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। और इससे मैं इक्वल है यानी कहूँ कि मैं कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे मैं कैसे कह सकती हूँ कि साइड ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यानी कि ये जो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल है इनकी ऑपोजिट साइड लेते हैं। तो M की ऑपोजिट साइड क्या है, M वर्टेक्स जो है उसके जस्ट ऑपोजिट में जो साइड है वो है LN, ये इक्वल होगी N एंगल के ऑपोजिट साइड से। तो N एंगल के जस्ट उल्टे पे है, सामने क्या है एकदम LM। तो ये एंगल्स के वजह से ये साइड और LM और LN इक्वल हो गए। अगर मैं जस्ट दूसरा एग्जांपल लेके दूसरे दो एंगल्स को इक्वल कहूँ, सपोज मैं कहूँ कि L और M एंगल इक्वल है, तो अब इनके ऑपोजिट साइड कैसे लेंगे, M की ऑपोजिट साइड L की ऑपोजिट साइड MN, ये इक्वल होगी M की ऑपोजिट साइड से, M की ऑपोजिट साइड LN। तो LN और MN इक्वल होंगे। अब अगर हम हमारा केस कंसिडर करें और मैं हमारा CBD को वहां से निकाल के यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लिखूं, तो जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से मिला था कि B एंगल जो है एंगल CBD और D एंगल CDB, ये दोनों इक्वल है, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो D के ऑपोजिट साइड है CB, ये किससे इक्वल होगी, B की ऑपोजिट साइड से जो है CD। तो इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के वजह से। CB को इक्वल बोला है CD से क्योंकि ये दो साइड है जो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के ऑपोजिट में है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इस पूरे फिगर में से। अगर हम सिर्फ ये ABD को कंसिडर करें, यानी ये अंदर का जो ट्रायंगल का हिस्सा है उसे नहीं, इस पूरे ट्रायंगल को साथ में कंसिडर करें ABD को, तो उसमें जो सेगमेंट EC है वो पैरेलल है BD से। ये शुरू में भी हमने यही बोला था, ये तो कंस्ट्रक्शन में भी वही था कि BD को इस तरह से ही बनाया गया था कि EC से वो पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल लाइन है दो, और इस ट्रायंगल को ये जो EC है इसके बीच में बनाया गया है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से इस लाइन या तो इस रे या तो सेगमेंट CE ने इस पूरे ट्रायंगल ABD को के जो दो साइड्स है जिसपे उसने इंटरसेक्ट किया है उन्हें वो इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देता है। तो अगर एक साइड ले AB, तो उसने CE ने बांटा है AE अपॉन EB में, दूसरा साइड ले AD, उसे बांटा है AC अपॉन CD में। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से ये जो दोनों साइड्स का रेशियो मिलता है ये इक्वल मिलता है।
तो क्योंकि ये इक्वल मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारा इक्वल रेशियो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये बन गया मेरा फिफ्थ इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो यही AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD जो फिफ्थ इक्वेशन है, उसमें मैंने CD की जगह अब लिख दिया है CB। मैंने ऐसे कैसे चेंज कर दिया इस फिफ्थ इक्वेशन को और लिख दिया CD की जगह CB, जबकि प्रपोर्शन में तो AC अपॉन CD आ रहा था, CE ने इस तरह से उसे डिवाइड किया था। पर अगर आप फोर्थ इक्वेशन देखो तो वहां पर कंप्लीटली बोला गया है कि CB इक्वल टू CD। इतना पूरा हमने प्रूफ किया था सिर्फ ये बताने को कि CB जो है वो CD से इक्वल है, इसलिए हम CD की जगह CB भी लिख सकते हैं, और यही चीज हमें एक्चुअली प्रूफ करनी थी। तो बेसिकली हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हो गया है। क्या था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? अगर एक एंगल बाइसेक्टर है CE, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो ट्रायंगल है उसे इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करता है। तो CE एंगल बाइसेक्टर है, तो CE की एक साइड जो है AC अपॉन CB। सो इस वक्त क्या कंसिडर करना है? ट्रायंगल ABC, इसका एंगल बाइसेक्टर है CE, और CE ने किस तरह से डिवाइड किया है? जो जो ऑपोजिट साइड, एक ऑपोजिट साइड है C के, वो है AB, उसका रेशियो AE अपॉन EB, और बाकी जो दो साइड्स है उसका रेशियो AC अपॉन CB। इस तरह से डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर। ये कहा है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ने। अब इसका कन्वर्स देते हैं। अगर आपको पहले से बोला गया है कि AE अपॉन EB इक्वल है AC अपॉन CB से, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये बनता है कि रे ने बाइसेक्ट किया है। नॉर्मली प्रॉपर्टी में ये था कि एक रे है जिसने बाइसेक्ट किया है, तो आप प्रूफ करो कि ये जो प्रपोर्शन का रेशियो आएगा। बट कन्वर्स यानी उल्टा, अगर बोला गया है कि ये रेशियो इक्वल है, तो CE है कंपलसरी बाइसेक्ट करता होगा एंगल ACB को। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो, और इस वीडियो को शेयर भी करें।